आज हम बात करेंगे जिम्बाब्वे की नए करेंसी के बारे में, जिग के बारे में। जिम्बाब्वे को हमने आज तक मोस्टली इन्फ्लेशन की वजह से ही सुना है। जिम्बाब्वे अब इसी वजह से एक नया कदम उठा रहा है अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिम्बाब्वे का जो रीसेंट इकोनॉमिक हिस्ट्री रहा है वो सबको पता है कि उनकी करेंसी काफ़ी फ्लक्चुएट हुई है, काफ़ी इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी इन्फ्लेशन हुआ है। उनकी करेंसी हमेशा फ्लक्चुएशन में ही रही है बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। जिग यानी कि जिम्बाब्वे डॉलर इन गोल्ड, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें जिम्बाब्वे अपनी करेंसी को गोल्ड बैकिंग दे रहा है, गोल्ड का सपोर्ट दे रहा है। यानी हर नोट को एक फिक्स्ड क्वांटिटी में गोल्ड से सपोर्ट किया गया है, जो कि ट्रेडिशनली स्टेबल स्टोर ऑफ वैल्यू है। अब आप सोच रहे होंगे ये गोल्ड बैक्ड करेंसी का क्या फ़ायदा देगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में हेल्प मिलेगी और गोल्ड की वैल्यू हिस्टोरिकली आज तक कंपैरेटिवली स्टेबल रही है व्हेन वी कंपेयर इट टू द स्टेबिलिटी ऑफ करेंसी वैल्यू। और इसीलिए जिग करेंसी भी स्टेबल रहेगी ऐसी उम्मीद है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से ही फ्लक्चुएशन देखा है, इन्फ्लेशन देखा है। तो उन लोगों को अभी उनके मार्केट में स्टेबिलिटी लानी है और जिग करेंसी उन्होंने एक ये नया कॉन्सेप्ट निकाला है ताकि उन्होंने ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है ताकि मार्केट में एक स्टेबिलिटी आए, स्टेबिलिटी मेंटेन हो। लेकिन ये डिसीजन लेना जिम्बाब्वे के लिए आसान नहीं था। उनकी प्रीवियस हाइपर इन्फ्लेशन हिस्ट्री ने उनको काफ़ी सबक सिखाए हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। जिम्बाब्वे हैज़ बिन स्ट्रगलिंग विथ इट्स करेंसी फॉर मोर देन अ डिकेड। डिकेड is a lot of time. The ZiG is the country's sixth attempt to launch a new one since 2008, when the rate of inflation reached 79.6 billion% per month before soaring to an unprecedented level of 89.7 billion% of inflation. मतलब ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है और 2008 से अगर हम देखने जाएं तो जिम्बाब्वे का ये एक सिक्स्थ अटेम्प्ट है जिग को लॉन्च करना। ये उनका एक सिक्स्थ कोशिश है, सिक्स्थ अटेम्प्ट है टू स्टेबलाइज देयर इकोनॉमी। अकॉर्डिंग दिस डेटा वाज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एंड जिग के इंट्रोडक्शन से जिम्बाब्वे को अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने का एक नया चांस मिल रहा है। The decision to move to the ZiG was an attempt to tackle inflation and also foster simplicity, certainty and predictability in Zimbabwe's financial affairs. जिग करेंसी के इंट्रोडक्शन के साथ जिम्बाब्वे ने कुछ और भी मेजर स्टेप्स लिए ताकि उनकी मॉनेटरी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। उनमें से एक स्टेप ये है कि उन्होंने अपनी नेशनल रिजर्व्स को गोल्ड से बैक किया है। तो जिम्बाब्वे के जो भी नेशनल रिजर्व्स है ना, उनको गोल्ड बैकिंग दिया है, गोल्ड का सपोर्ट दिया है, जो कि उनकी करेंसी को सपोर्ट करेगा। अगर कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो गोल्ड एज अ बैकअप दे हैव एज अ रिजर्व, गोल्ड बैकिंग है उनके पास। सो आगे जाके उन्हें अगर कोई भी क्राइसिस आता है इकोनॉमिक के तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जिग करेंसी डिजिटल फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि आप जिग को डिजिटल वॉलेट्स में भी स्टोर कर सकते हैं, जो कि मॉडर्न फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी सपोर्ट करेगा। आजकल डिजिटल मनी का टाइम आ गया है, तो जिम्बाब्वे ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि इन हैंड भी हो और डिजिटल वॉलेट्स में भी हो। जिम्बाब्वे के इस डिसीजन से हमको ये सीखने मिलता है कि हमें दिखता है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस हमेशा होते हैं। मतलब देर से ही सही, बट they have come up with a very good idea, very good solution to stabilize their economy. और जब भी देश अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को स्ट्रेंथन करता है तो वो अपने सिटीजन्स के लिए एक स्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर भी क्रिएट करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर every nation to create a stable financial future for their nation, for their citizens, for their development. क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आज अगर हमारे घर में या हमारे खुद के पर्सनल खर्चों में भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है तो हमारी लाइफ अप एंड डाउन हो जाती है। तो हम तो अभी नेशन की बात कर रहे हैं, नेशन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। लेट अस नो इन कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट जिम्बाब्वेज इनिशिएटिव।